अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिरतिस टीवी। नाज़रीन, दो तीन खबरों पे बात करेंगे। एक तो चीनी का स्कैंडल जो है, जो इस वक्त चीनी 200 रुपये किलो भी नहीं मिल रही और गरीब आदमी का जो हाल हो गया, उसके ऊपर इस वक्त नून लीग के जो सहाफ़ी हैं और इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को टो करते हैं, वो आपस में गुथम गुता हैं। यानी कि एक ग्रुप जो सहाफ़ियों का है वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की तरफ अटैक कर रहा है, और दूसरा जो है वो जो स्टैब्लिशमेंट का ग्रुप समझा जाता है, उनके ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है। क्योंकि पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई थी, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे, और एक ख़बर लगाई गई थी, मोहम्मद मालिक ने जिक्र किया था कि जनाब शहबाज शरीफ नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको लाहौर बुलाकर जो है वो इस बात पर आमादा किया गया। वो किसने किया होगा वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिलें जो हैं किसकी हैं और किसको उससे फ़ायदा हो सकता है, और शहबाज शरीफ को इतना ज़्यादा प्रेशर में कौन ला सकता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी खबर जो है वो वायरल चाचा के बारे में है। वायरल चाचा जो है वो मैंने जब कल ये खबर ब्रेक की थी कि वो अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे, उनके घर पे ताला लगा हुआ। उनका बेटा जो है उमर, उसकी तरफ से एक जो एप्लीकेशन है वो अदालत में दायर की गई है हफ्ज़े बेजा की। इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम चाचा पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि चाचा से तो बयान भी ले लिया, और फिर नून लीग के जो टिकटॉकर्स लेडीज़ हैं उन्होंने चाचा को जनाब शर्म भी दिलाई कि अब मारो बढ़के, अब दिखाओ वो जोश, अब तुम्हारा जोश कहाँ चला गया। भाई वो आम सा बंदा था, पता नहीं किस हालात में था, किन परेशानियों में था, उसने दो लफ्ज़ बोल दिए और उसके ऊपर जो है इतनी तकलीफ़ हुई कि उसको उठा लिया गया। अब लफ्ज़ जो था वो महज़ब नहीं था, क्योंकि कुत्ता कहना या कुतिया कहना ये महज़ब लफ्ज़ नहीं होता। लेकिन नून लीग वालों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको फ़ातिमा जना तो याद होंगी, जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि मेरी वो आइडियल लेडी हैं। उसी आइडियल लेडी के जो उसकी तस्वीर के अंदर रस्सी डाल के और कुतिया के गले में किसने डाली थी गुजरांवाला में, वो आज भी किस जो है वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, और उस वक़्त भी वो एक ऐसे शख्स की बहन जो जिसने पाकिस्तान बनाया, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जना, उनकी हमशीरा फ़ातिमा जना का अगर आप उनकी तस्वीर जो है वो कुतिया के गले में डाल सकते हैं, तो आज अगर किसी पाकिस्तानी ने ये गैर महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, उससे आपने माफ़ी भी दिलवा ली, वो बीमार आदमी भी है, फिर भी उसके बच्चे जो हैं वो अब अदालत पहुँच गए हैं कि उनको जो थाना जौहर टाउन है उसके SHO ने हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है। जबकि अब पता नहीं कल जज साहब ने बुला लिया है उमर की एप्लीकेशन के ऊपर कि जनाब उसको पेश किया जाए। अब देखते हैं कि कल पुलिस उसको पेश करती है कि नहीं करती है, या फिर ये मुद्दा भी जो है उन्हीं नामालूम लोगों के ऊपर डाला जाएगा कि उन्होंने गायब कर दिया। तो अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट की वारदात है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह के अक्सर ये वारदातें डाल दी जाती हैं। अलबत्ता इसी तरह का जो मामला है इस वक्त नून लीग के जो सपोर्टर सहाफ़ी हैं, जिसमें इंसार अब्बासी हो गए, सुहेल वड़ैच हो गए, वो अटैक कर रहे हैं इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी जैसे हसन अयूब हैं और एक दूसरे हैं फवाद हसन फवाद। वो जनाब इन पे अटैक कर रहे हैं, वो उन पे अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने पहले तो जो चीनी थी वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, अब आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। जबकि नून लीग वाले जो हैं वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं, इसी तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बिजली के बिलों का तो हाल आपने देख लिया कि क्या मरियम नवाज शरीफ, क्या हमज़ा शहबाज, क्या जनाब बिलावल भुट्टो और 3-4 और लोग हैं जिन्होंने अलफ अलान ये खड़े होके जलसों के अंदर कहा था कि 300 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलेगी। आज ये है कि 201 यूनिट हो जाए तो सीधा आपका बिल जो है वो तकरीबन 2300 से सीधा 8000 पे जंप कर जाता है। तो ये इनकी हालत है। लेकिन इस वक्त ये जो खबरें लग रही हैं जो नून लीग के ख़िलाफ़ लग रही हैं, ख़ास तौर पे मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ को जो टारगेट किया जा रहा है, ये जो है इतना आसान काम नहीं है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी माने जाते हैं, अगर वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है
कि कहीं ना कहीं उनको ये तुनका लगाया जा रहा है, वरना किसी की मजाल कि मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो ख़बर लगा दे और फिर वो अपनी सहाफ़ती जो जिम्मेदारी हैं उसके अंदर वो मौजूद रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इवन आप स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ख़बर लगा दें तो फिर भी बात चल जाती है, मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर आप ख़बर लगाएंगे तो बात बनती नहीं है। तो ये लड़ाई जो है वो अब जो लड़ी जा रही है, ये दोनों एक ही जमात या एक ही कबीले को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस वक्त जो ये लड़ाई है इसका आवाम को कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो जो एक पेज वाला मामला है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो पेज हल्का सा फटना शुरू हुआ है। अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो ये पेज मज़ीद फटेगा, क्योंकि देखें इस वक्त जो बाकी हालात हैं इमरान खान को लेके, इमरान खान के बच्चों को लेके, वो तो अपनी जगह हैं। उससे जो परेशानियाँ हैं जो इस वक्त पीटीआई की जो इस वक्त क़यादत है, जिस तरह की हरकत वो कर रही है, जिस तरह की चीज़ें उनके दरमियान चल रही हैं। आलिया हमज़ा जो है वो कह रही हैं भाई मैं मसरूफ़ थी लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी। वहाँ पे कहा जा रहा था उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो मसरूफ़ थी। खैर वो भी कट्टा सारा खुल के सामने आ गया है कि किसको सेंटर बनाने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही थी। तो इस वक्त पीटीआई के अंदर जो अपनी लड़ाइयाँ हैं उसका नुकसान तो पीटीआई को हो रहा है। इसी तरह की लड़ाइयाँ जो हैं अब वो नून लीग के अंदर भी जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इमरान खान के बच्चों को लेकर भी कंट्रोवर्शियल बयानात चल रहे हैं। यूके के भी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये जो है वो दावा किया है कि उनके सोर्स से जो उनकी बात हुई है जो और उनका जो तज़किया है कि इमरान खान के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और इसके ऊपर गालबन जो इस वक्त उनकी वालदा की साइड है वो इस पर खुश नहीं है। और ये बयान जो है ये सिर्फ सरहन जो है वो अलीमा खान की तरफ से आया था। बात यहाँ पे ये है कि उनकी वालदा यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इसमें ऐसी बात है या होगी तो वो खुद कह देंगे कि भाई हमने तो कहा नहीं, हम तो आ नहीं रहे और हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये सहाफ़ी जो हैं वो जो बात कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके आने का पाकिस्तान आने की बात हुई तो उसके बाद जो नून लीग के बड़े बड़े वुज़रा ने जिस तरह के बयान दिए, उनकी परेशानी का आलम आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल इस बात को हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि कल आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मेरी भी कुछ ऐसे सोर्स मौजूद हैं जो इमरान खान की आप कह सकते हैं कि फ़ैमिली की तरफ से, जब मैंने उनसे एक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ही नोज़ नथिंग। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो कहने का मतलब ये था कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी प्लान हो रहा है वो आने वाले वक्त के अंदर रिवील कर दिया जाएगा। तो इस तरह की इस वक्त सूरत है, लेकिन परेशानी यही है और या यही कोशिश की जा रही है, कभी वीज़े का बहाना, कभी पकड़ लेंगे का बहाना, कि किसी न किसी तरीके से ये इमरान खान के बेटों वाला जो मामला है, जिस तरह कहा जा रहा है कि अमेरिका जाएंगे और वहाँ से कुछ टीमें, कुछ सहाफ़ी उनके साथ आएंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। शायद इसी वजह से इस तरह की फिर जो है वो ख़बरें भी लगाई जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।